माया जी हेलो नमस्कार। जी नमस्कार। सर, नमस्कार जी सर, नमस्कार। तो सर वो महिलाओं के फोन आ रहे थे सर की और आपकी बात हो रही थी, तो जो अभी मुझे जाना है अच्छा। मीटिंग में, तो महिलाओं को तो पहले मैंने सोचा उनको टाइम थोड़ा एडजस्ट कर दूं मैं, हाँ हाँ। तो उन लोगों से बात करने लगी थी सर मैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि कल आपने बहुत अच्छा काम किया है, जी सर। क्या हम उसे सिस्टमेटाइज कर लें? नंबर वन। नंबर टू, जहां जहां भी ये नारी सम्मान का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या जी उन सर। सब जगह कांटेक्ट करके वहां पे भी यही काम चालू करा दें? जी सर, वो मैं अपने मेरे मेरे स्तर से, मेरे लेवल से कर रही हूँ सर मैं नहीं एक्चुअली मतलब क्या करती हूँ। दूसरे जी सेंटर पे भी। जी। एक अभी मेरा एक ऐसा सोचना है कि मैं अभी कुछ केप वगैरह, कुछ जॉकेट वगैरह मैं क्राइम फ्री भारत मिशन के तैयार करना चाह रही हूँ मैं। ओके। कुछ बैनर वगैरह बनवाना चाह रही हूँ मैं। ओके। और इस टीम को मैं बिल्कुल अभी क्या है कि अभी बटी हुई हूँ मैं सर। मैं अभी थोड़ा सा मैं ऐसे हूँ, मातृशक्ति से जुड़ी हुई, तो हम लोग मान सम्मान इनके फॉर्म भरवा रहे हैं, नारी सम्मान वगैरह के। नहीं गर्मी भी बहुत मेरे ज्यादा गिर रही है सर। मेरे मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि जी जैसे आप नारी सम्मान का जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जी। तो ये रजिस्ट्रेशन पूरे प्रदेश भर में हो रहा है, हाँ तो उस पूरे प्रदेश में जहां जहां भी हो रहा है, क्या कांटेक्ट करके जो काम आप कर रहे हैं वो वहां पे भी हम करा सकते हैं क्या? जी सर, करा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो मुझसे जुड़ी है, उनके जो हस्बैंड लोग हैं, जो हम लोगों की एक वो है, तो वो वहाँ सर्कल है, वहाँ पर वो इतना जल्दी, क्योंकि सर वो बुरा मानने वाली बात नहीं है कि आप लोग थोड़ा से बाहर के हैं, वो मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, मैं जो बोलूंगी उस हिसाब से वो आइडिया बनाते चले जाएंगे सर। जब आइडिया, मैं चाह रही हूँ कि जब मेंबर कंप्लीट हो जाए, वो नंबर मेरे पास में है, फिर हम स्पेशली इन चीजों को हम मीटिंग करें। आप जैसे वरिष्ठ हैं इसके अंदर, वीणा जी हैं, ललन साहब हैं, और ये सब चीजें आए। अभी मैं आईडी बना के सर मेंबर कंप्लीट कर रही हूँ, हम्म। और साइड बाय साइड इस बारे में बताती भी जा रही हूँ मैं, क्योंकि नहीं, मैं, मेरी जूनियर मैं वगैरह। इसमें ये सोच रहा था कि जी आपके जो दूसरे साथी जो नारी सम्मान रजिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं, जी। क्या हम उनकी सहभागिता भी अपराध मुक्त भारत मिशन में ले सकते हैं? बिल्कुल सर, वो मैं कहने वही आ रही हूँ कि मैं फॉर्म जैसे भरते हैं, मेरी टीम है, मेरी जूनियर वगैरह, वो जब टीम भर मतलब फॉर्म भरते हैं, फिर मैं उसको चेक करती हूँ, चेक करने के बाद बोलती हूँ अच्छा चलो साइन करो। साइन करने के बाद उनका, अच्छा 4G मोबाइल है क्या? जी दीदी। क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में जानते हो? दीदी नहीं। फिर मैं उनको बताती हूँ, फिर उनकी लिंक अपने से इसमें देती हूँ, नंबर सेव करती हूँ सर मैं। इसमें मैं थोड़ा सा प्रक्रिया को अलग कर दूं तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर। उसमें ये प्रक्रिया करो कि जो लोग भी बैठ रहे हैं उनको किस क्रम में बुलाना है, ये तय किया जाएगा उनके व्हाट्सएप मैसेज से। तो वो सभी लोग आपके नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज करें, जी जिसमें अपना नाम बताएं, अपना शहर का नाम बताएं, और अपने बारे में यदि एक दो लाइन लिखना चाहे तो लिख दें, नहीं तो इतना ही भेज दें आपको, ठीक है ना? जी सर। जिस क्रम में आपके पास नंबर आएंगे उस क्रम में ही उनकी एप्लीकेशन भराई जाएगी। करेक्ट? ठीक सर। आप जो है, क्योंकि एसएमएस आपको आएगा, तो आप उसमें अपनी प्रोफाइल आईडी को कॉपी करके उन एसएमएस में पेस्ट कर दें, ठीक है ना? जी जी सर। और उस हॉल में जहां ये सब लोग बैठे हुए हैं, वहां एक मोबाइल फोन में क्राइम फ्री भारत के वीडियो चलते रहें, तो आपके बिना कहे उन्हें बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाएंगी। जब ठीक वो है सर। आपसे बातचीत करने आएंगे तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा। हाँ। जी सर, बिल्कुल। तब अपने सामने आप उनको जो है ना लिंक को क्लिक करा के, और उसी समय जो है ना उनको जोड़ते जाइए। तो ठीक है वो सर। आपसे विदा होने के पहले वो आपसे जुड़ चुके होंगे। सर वो वैसे तो अभी हो ही रहा है, क्योंकि विदा होने से पहले मैं उनको अपना लिंक बता रही हूँ, उनको उससे अवगत करा रही हूँ, नहीं क्योंकि। देखिए, इसमें क्या रहेगा, ये आपके काम को भी सिस्टमेटाइज कर देगा। जैसे जो ज्यादा पहले आ रहा है उसी क्रम में उसकी एप्लीकेशन हैंडल हो जाएगी। तो जी सर। यदि वो आते ही अपना नाम, शहर का नाम और अपने बारे में एक आध लाइन लिख के यदि वो आपको एसएमएस भेज देंगे, तो वो जी उनका हो जाएगा कि अब जो है वो पहुंच गए, लाइन में लग गए हैं। और जिस जी सर। जिस क्रम में वो एसएमएस भेजेंगे उसी क्रम में उनकी एप्लीकेशन भरवाई जाए। राइट? जी और जी सर। जैसे ही आपके पास एसएमएस आएगा उनके साथ आप लिंक भेज दीजिए। आप घूम 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 के बताइए कि साहब जो है ना ये लिंक आई है, इससे आप जुड़ जाइए। जब आप हमारे पास आएंगे तो मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगी। जी सर। तब तक जो है वहां पर एक आध मोबाइल फोन को तेज आवाज में
चालू कर दीजिए, तो क्राइम फ्री भारत के बारे में जो भी कथा प्रवचन मैं करता रहता हूँ वो उनको सुनने में मिल जाएगा। और उसमें सर वो मार्गदर्शक का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, स्टार्टिंग में जुड़ी थी, मुझे नहीं पता था इसमें क्या करना है, और मुझे बताया, एक्चुअली मुझे बताया भी नहीं गया था। सिर्फ जो लिंक भेज देते हैं सर, वहाँ तक हमारी ड्यूटी नहीं होती, उसके आगे भी बहुत कुछ ड्यूटी होती है। वो तो मैंने सर्च करते 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 यहाँ तक आई हूँ सर, मैं खुद ही। उसके आगे ही तो मुख्य ड्यूटी है। उसके आगे मुख्य ड्यूटी है कि 10 लोगों के जोड़ने की चैन नहीं टूटना चाहिए। इसके बाद मुख्य ड्यूटी है कि यदि हम चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाएं, संकल्पित करते जाएं, शपथकृत करते जाएं, तो हम मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, 230 में आ जाएंगे, तो हमें विधायक का टिकट मिल जाएगा। हमें किसी के सामने जाके अपना प्रचार नहीं करना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, केवल लोगों को क्राइम फ्री भारत से जोड़ना है। बाकी काम जो है क्राइम फ्री भारत के सदस्य की शपथ कर रही है, जो कह रही है कि जैसे ही चंद्रगुप्त घोषित होगा आपको छत पे चढ़ना है, थाली बजाना है, दीपक जलाना है, संकल्प लेना है कि साहब इसको हम विजय बनाएंगे वोट देके। आगे जो है ना उसमें आपको ये भी करना है कि हम इस तारीख को हमारी पोलिंग है, मैं पोलिंग के डेट में वहां जाकर मेरी चंद्रगुप्त माया ठाकुर, जिनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतने पे जो है ना नाम है और ये चुनाव चिन्ह है, हम उनके जो है ना बटन दबा के उन्हें विजयी बनाएंगे। और ये बात घोषणा हर दिन छत पे जाके कर रहे हैं, और वो भी थाली बजाकर और दीपक जला के। साथ में कह रहे हैं कि जो जब हम बटन दबाएंगे तो जो पेपर ट्रेल नीचे गिरेगी उसे हम बहुत ध्यान से देखेंगे। यदि वो पेपर ट्रेल माया ठाकुर जी की ही है तो भी मैं अपनी तरफ से लिखूंगा कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पर जो है ना अपने वोट दिया, और हमारा आईडी क्रमांक ये है, और हमने अपने चंद्रगुप्त माया ठाकुर जी को वोट दिया। और जो स्लिप गिरी ठाकुर, हाँ माया ठाकुर जी बोल रहा हूँ मैं, माया ठाकुर जी को दिया, और माया ठाकुर जो है उनकी ही पेपर ट्रेल गिरी है, राइट। और इस बात को जो है इसी ऐप में प्लस साइन को दबा के हम कहेंगे, राइट। उससे क्या फायदा मिलेगा कि यदि मान लो ईवीएम मशीन में जोड़ करने में गड़बड़ी की गई, पेपर ट्रेल किसी की करे, जोड़ में उसने कहा कमल जीता, राइट, तो हम पेपर ट्रेल की काउंटिंग का एक आधार रहेगा, हम खट से जो है ना वो उसकी पेपर ट्रेल की काउंटिंग करा देंगे और सही बात सामने आ जाएगी, नंबर 1। दूसरी बार यदि मान लो आपने बटन दबाया और पेपर ट्रेल माया ठाकुर की ना निकल के कमल की निकली, तो हमारा व्यक्ति जैसे ही वोट दे के बाहर निकलेगा वहीं पे पोलिंग बूथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देगा कि मैं शपथ पूर्वक जो है ना बयान करता हूं कि मेरा आईडी क्रमांक ये है, मेरा नाम ये है, मैंने वोट दिया था इनको, मेरे चंद्रगुप्त माया ठाकुर जी को, और माया ठाकुर जब स्लिप निकली तो वो माया ठाकुर की नहीं थी, इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन बग्ड है, इसे जब्त किया जाए, चुनाव आयोग को सूचना दी जाए, इसमें जो जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके विरुद्ध अपराध पंजीयन किया जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए, राइट। और ये इस एप्लीकेशन को उसे देने के पहले कॉपी लेके करके और उसी ऐप पे अपलोड कर देना है। अब आप मुझे बताइए, जैसे ही वो अपलोड करेगा ये जानकारी हमारे सेंट्रल ऑफिस में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना सर, सिस्टम की तो आई है, आना ही है वो तो। मैं उसे तत्काल प्रिंट आउट लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कोर्ट में आवेदन लगा देंगे कि साहब इतनी ईवीएम मशीन में देखो इस साक्ष्य के साथ गड़बड़ी है, इसमें अपराध पंजीयन किया जाए, इन मशीनों को जब्त किया जाए, जिन्होंने गड़बड़ी की उनको जेल भेजा जाए। बिल्कुल सर। तो आप बताइए ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है तो उसको तो एक्शन लेना ही है फिर। हाँ, जब साक्ष्यों के साथ होगा तब तो लेना ही पड़ेगा ना, पड़ेगा ना सर, वो लेना ही पड़ेगा। वो तो जो है ना वो कितनी आंख बंद करेंगे, यहाँ को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं वो। तो सर वो अपन लोगों जैसे लोगों के आंख बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें खुली है। तो वो क्योंकि हमारा संगठन का नाम ही है क्राइम फ्री भारत मिशन, तो नाम से सर पता चलता है कि यहाँ पे बहुत एक्टिव लोग और सारी चीजें जो संगठन के जो निर्माता हैं, जनक है, वही मतलब सर आप तो वो होना ही नहीं है यहाँ पर, जो भी होगा सब फेयर वर्क होगा सर। और जो ये चुनाव की रात में, चुनाव के पहले जो पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर जो है ना जारी किया जा रहा है। वो इमीडिएटली उसको जो है ना रिकॉर्ड करेगा और सर्वर में हमको जानकारी भेज देगा, राइट। और जिस दिन जो है देखो
चूंकि वो हमारे निर्देश के तहत उनसे नेगोशिएट करेगा कि साहब आप 500 रुपए बहुत हो गए, अब तो जो है ना 20,000 और 30,000 दो तो कुछ बात करेंगे। और 20,000 और 30,000 लेने के बावजूद भी वोट चंद्रगुप्त को ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसे ही तो क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के तहत ले रहे हैं ना। वो जी बिल्कुल वो राजनेता के कहने पे नहीं ले रहे हैं, वो तो उनका अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे ले रहे हैं, राइट। जी बिल्कुल सर। और वोट जो है ना चंद्रगुप्त को देंगे। जैसे ही तो आपके सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? करना ही है सर, और ये होना भी चाहिए सर। कुछ मतलब कुछ बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। अब आप ये बताओ, इस मॉडल के तहत यदि हम 10 लोगों को जोड़ने की श्रृंखला को ना टूटने दें तो हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ होंगे, 80% मतदाता होंगे। अब 80% मतदाता यदि छत पे चढ़ जाएंगे और जब थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि माया ठाकुर हमारी जो है चंद्रगुप्त है, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर, 100% होगा। कल ही महिलाएं बोल रही हैं, दीदी आप तो है ना चुनाव में खड़े हो जाओ, हमको तो हमारी दीदी जैसे चाहिए ये वो। मैंने बोला भैया वो चुनाव नहीं है, मैंने बोला जल्दी नहीं, होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल कहना, हम चुनाव में तभी खड़े हो पाएंगे जब आप 10-10 लोगों को जोड़ने की श्रृंखला ना टूटने दो। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जो है ना खड़ा हूं, तो फिर मुझे मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। मैं मेरिट लिस्ट में तभी आ पाऊंगा जब आप 10-10 को जोड़ना का कार्यक्रम जारी रखोगी। बिल्कुल सर। तो सर मैं ये चाह रही थी, हाँ। मतलब मेरे दिमाग का है कि मैं एक ग्रुप बनाऊं, जिन लोगों को मैंने जोड़ा है उन लोगों की आईडी, क्योंकि क्या होता है कुछ लोगों को आईडी भी समझ में नहीं आती है सर, उनको आईडी बनाओ। आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, बल्कि टेलीग्राम ग्रुप बनाने में ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप भी बना लीजिए और आप उसमें मुझे भी जोड़ दीजिए, ठीक है ना। सर आपको भी जोड़ के, और अपने जितने भी आपके वीडियोस वगैरह हैं और हमारे जहाँ भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं हम देखेंगे, उसमें हम डालते रहेंगे। तो वो क्या होगा कि एक अपना मुझे उनको समझने और समझाने में भी आसानी रहेगी। वो मुझसे बोलेंगे और कि दीदी इतना ही नहीं करना है आपको, हर व्यक्ति को जो प्राइम मूवर है, जो चंद्रगुप्त बनने की अपेक्षा रख रहा है, वो अपने सदस्यों की एक बैठक लेने लगे, जिससे जो 10 की चैन ना टूट पाए। उससे वो फीडबैक लेके बताओ भाई आपने आगे 10 को जोड़ा कि नहीं जोड़ा। बिल्कुल सर। तो गूगल मीट पे या जूम पे, किसी पे जिस पे भी आप कंफर्टेबल है उस पे आप ले लीजिए। बीच बीच में उसके स्नैपशॉट भी ले लीजिए और वीडियो रिकॉर्ड करके भी उसे ऐप में अपलोड करिए। दूसरों से अपील करिए कि आप भी ऐसा ही करिए, तो एकदम चारों तरफ मोमेंटम बन जाएगा, है ना सर। वो हो जाएगा। और चूंकि मैं खरगोन से, मेरा बर्थ प्लेस खरगोन है और वर्क प्लेस इंदौर है, तो अभी खरगोन भी जा रही हूँ मैं। और मेरे को तो सर, मैंने अभी सर को भी, मैं जाती हूँ तो ठाकुर साहब के साथ में कोर्ट, लेकिन आते समय मैं सिटी बस में बैठती हूँ, क्योंकि सिटी बस में मुझे पब्लिक मिलती है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। मैं सबसे चर्चा करती हूँ, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप एक काम करिए, उसमें बड़ा सस्ता अमेजन से वाईफाई कॉर्डलेस माइक आता है, राइट, जिसमें स्पीकर लगा रहता है, बहुत सस्ता आता है, 1,500-2,000 का आ जाएगा, राइट। तो उससे क्या रहेगा कि अपना आप जो है वो माइक्रोफोन में आपने उस पर पिनअप कर लिया अपने ड्रेस पे, और आप जो बोलेंगे तो स्पीकर से एक रीजनेबल आवाज होने लगेगी, तो बस में जितने भी लोग बैठे हैं वो उसे सुन पाएंगे। हाँ वो सर, उसके लिए थोड़ा सा मुझे भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना वो ना, देखो इतनी बड़ी जिम्मेवारी यदि अपन ले रहे हैं और आगे चल के यदि हम मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आ गए हैं और मुख्यमंत्री हमें बनने का मौका मिल रहा है, और पीछे खड़ा चंद्रगुप्त की जिम्मेवारी है कि वो कानून का ड्राफ्ट लाए, वो टेक्नोलॉजी लाए, और जो वो कह रहा है कि 21 लाख जिस तरीके से हम जमीन पे उतारेंगे, तो वो जिम्मेवारी चाणक्य की बनी रहेगी। तो बताइए इससे अच्छी और क्या स्थिति हो सकती है? जी सर। क्या हमें इतने बड़े बदलाव के लिए इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए? और वो डिवाइस तो आपके पास ही रहने वाला है, आप किसी को दान तो कर नहीं रहे हैं। नहीं, वो कर नहीं रहे हैं सर, लेकिन है ना वो मैं कर रही हूँ, मेरे लेवल से कर रही हूँ, मेरा लेवल बढ़ा रही हूँ मैं अभी। आप उससे क्या रहेगा कि आपकी आवाज दूर तक पहुंच जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, वो हाथ में ही आपका स्पीकर रहेगा, बीच में कहीं रख दिया तो सब लोगों को सुनाई देने लगेगा, तो आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जी सर, वो ले लूंगी। जैसे मैं अभी जा रही हूँ महिला मीटिंग के लिए, अभी मुझे भी खरीदना है, मैंने नहीं खरीदा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं भी खरीद लूँ। जी सर, मैं ठाकुर साहब से बोलूंगी, एक्चुअली उनके बिना तो मेरा कुछ होना ही नहीं है, तो मैं सर से चर्चा करूंगी। ठाकुर साहब को आपने वो बनाया कि नहीं बनाया मेंबर? हाँ सर है ना।
हाँ मेंबर बिल्कुल है। बिल्कुल, अब उनको कहो कि अपने 10-10 लोगों को जोड़ने का काम उनको भी करना है। सर एक्चुअली वो क्रिमिनल लॉयर है और वो ये कुछ बहुत नहीं, ज्यादा नहीं ऑफर देखो करिए। मैं तो जीत ही रहा हूँ, मैं ज्यादा समझता हूँ। उनसे कहिए, देखो यदि इच्छा शक्ति है, देश बदलना है, तो अपने अपने हिस्से का अंशदान हर किसी को करना है। सर वो मुझे कोऑपरेट करते हैं और ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे महिलाओं के लिए इनके लिए समय दे रहे हैं, और मैं जो उनको कोऑपरेट कर रही थी आज तक कोर्ट में, वो मेरा बहुत कम हो गया है अब, क्योंकि मैं बाहर इन देखो चीजों में जुड़ जाती हूँ मैं तो ये समय कह नहीं दे रहा पाती हूँ, हूँ। अभी दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। यदि जी हमने अपनी शक्ति लगा दी तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता न केवल पराजित होंगे, बल्कि मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। हाँ ना सर, 100%। वो भी मतदान के पहले। अब भाई आप बताइए, 80% इस मॉडल के तहत ऊपर चढ़ गए, 15% पूछ के समझ के चढ़ जाएंगे। यदि 95% लोग अपने घर के ऊपर जो है क्राइम फ्री भारत का जो है झंडा लगाएंगे, और ऊपर जाके थाली बजाकर दीपक जला के ये कहेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, हम इसे विजयी बनाएंगे, तो बताइए बाकी लोग जो है ना ऊपर चढ़ जाएंगे। और ये शुद्ध चरित्र के राजनेता, जिन्होंने जो है बदमाशी मक्कारी करने के अलावा जिनका कोई धर्म नहीं है, जो कि मोटी खाल के भी हैं, भ्रष्ट भी हैं, अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, एक ढेले भर का अच्छा काम नहीं किया है, ऐसे लोग जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस नहीं हो जाएंगे? करेंगे ना सर, क्योंकि बहुमत नहीं रहेगा ना सर उनके साथ में। अरे उनके लिए उनकी आम सभाओं में तो कोई जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं ना सर, क्योंकि यहाँ तो क्या क्राइम फ्री भारत मिशन एक अपने आप में साफ सुथरे एक नाम रखता है, तो हर कोई महिलाएं अच्छी एक्टिव, हाँ हाँ दीदी हाँ हाँ ऐसे करके, वो सर मैं कर रही हूँ जो आपने बोला है, आप ऐसे बोलती हूँ आपसे जो मंगवा लेंगे। आपका जो फोन मैंने किया था, वो मकसद उसका इतना था कि क्या आप जैसी माया ठाकुर और आप पैदा कर सकती हैं, जो नारी हाँ ना। सम्मान का रजिस्ट्रेशन का काम कर रही हैं, तो जो आप कर रही हैं वो भी करना चालू करें। और हम कोशिश करें कि क्या हम पूरे मध्य प्रदेश में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें साथ साथ क्राइम फ्री भारत का भी रजिस्ट्रेशन वो करते जाएं और लिंक से जुड़ते जाएं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और सभी लोग, जैसा आपने कहा है, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते जाएं, जिसे मुझको भी जोड़ लें, मुझे भी एडमिन बना दें, और वो फिर फॉलो अप करें कि जो लोग जुड़े हैं वो 10-10 को आगे जोड़ें। बिल्कुल सर। यदि हमने 10 को 10 का आगे जोड़ने का क्रम नहीं तोड़ा, तो माया ठाकुर जी, मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि दिसंबर के चुनाव में क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त ही जीतेंगे। एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, एक भी, नॉट इवन वन। और सभी लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। अधिकांश लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। इससे ज्यादा और विजिबल डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? सब क्या हो सकती है सर, बिल्कुल, और बिना खर्च का ना सर, बिना खर्च के। बिना खर्च का, बिना तामझाम का, बिना झांकी मंडप। ये लोग तो सारा झांकी मंडप करना अभी ये वो, बिना एनर बैनर, लेकिन वो मैं अपने लेवल से इसको करना चाहूंगी सर। मैं थोड़ा तो सा। अभी देखिए, हर सदस्य को अपने लिए कैब खरीदना है, अपने लिए झंडा खरीदना है। यदि वो और गाड़ी सर मैं चला ये रहा है तो बोल अपने रही थी, गाड़ी के लिए गाड़ी का झंडा, ये हमने अभी यशवंत को कहा है कि ये 1-2 दिन में ही ये सब प्रिंट कराएं और सब लोगों को मुहैया कराएं। और सर मैं ये एक जानकारी लेना चाह रही थी, जैसे हमारे पास क्राइम फ्री भारत मिशन में जो पोस्ट मिली है, तो क्या ये पोस्ट की आईडी निकलवा के हम लोग अपना नेम प्लेट में लगवा सकते हैं क्या, ऐड करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि इससे भी लोगों का एक मनोबल बढ़ता है, उससे भी एक उनको अच्छा लगता है कि अरे हमें ये करेंगे तो हमें ये पोस्ट पे जाएंगे, तो उस हिसाब से भी लोग आगे जुड़ते हैं। मैं ये वैसे कह मैं रहा भी हूँ, तो देखो जो देखिए, हर कोई अपने घर पे ऊपर क्राइम फ्री भारत मिशन का झंडा लगाए, ठीक है। हम जो है कैप भी रख लें और टी शर्ट भी रख लें, जहां कहीं कंफर्टेबल हो वहां पे हम उसको पहन लें, ठीक है ना। जी सर, वो हम तो जो मैंने है अभी तो हम जो है 2 बड़े बैनर जो हैं, मतलब वो बना लें, लीफलेट बना लें उनकी, और जी पोस्टर बना लें अलग अलग साइज के। तो हम बड़ी आसानी से जो 9 घोषणाएं हैं और जो हमारी बाकी घोषणाएं भी हैं कि नंबर 1 का ये बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, वो सब जो है ना रिटर्न में है, उसके पोस्टर बन के लग जाएंगे। तो लोग बाग पूछना चालू करेंगे, ये है क्या? हाँ, ये है क्या, तो वो है क्या का जो फिर हम लोगों को जब वो क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास में आंसर है और हमारे लिए इजी हो जाता है वो। तो ये तो करना ही एक्चुअली करना है। भारत का जो जो भी हमसे जुड़ेगा,
वो झंडा जी लगाएगा, वो कैप भी पहनेगा, वो टी शर्ट भी पहनेगा, वो जो जी है सर। 2 कंपलसरी पोस्टर भी अपने यहाँ लगाएगा, घर के बाहर लगाएगा, घर के अंदर ड्राइंग रूम लगाना में भी अच्छा। लगाएगा। जी एक सर, ये जो एक कंपलसरी जो करेंगे एक अपन। जो एक जो है ना जिसमें लिखा हुआ 9 घोषणाएं हैं, मतलब जी वैसे तो 21 लक्ष्य हैं लेकिन 9 घोषणाएं का एक एक सिंगल पेज का लीफलेट जारी किया गया है, जिसमें बाबा जय गुरुदेव की फोटो ऊपर है, जिसमें कहा गया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। क्राइम जो है बाबा जय गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां अब फलीभूत होंगी, और तो उसमें 9 घोषणाएं दी गई हैं। राइट। जी सर। जी सर। ऐसे ही एक दूसरा है जिसमें बाकी घोषणाएं हैं कि जो जुड़ने वाले लोग हैं उनको इस क्रम में किया जाएगा। यदि आप एक गाड़ी डिप्लॉय करेंगे तो आप 20 आदमियों के बराबर आपको इक्विवेलेंट मान्यता मिलेगी नंबरों में। आप जो है कैसे जो है नंबर 1 वाला मुख्यमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, वो सब जो है ना घोषणा में दिया गया है। तो वो लिखित घोषणा है, वो 2 पोस्टर यदि हम लगा लेंगे तो उससे हमारा 90% काम हो जाएगा। काम हो जाएगा ना सर। और वो अपना लिंक, उससे अपन अपना नंबर डाल दो और नीचे लिंक डाल दो अपना। नंबर ही डाल दो बिल्कुल तो आ ही बिल्कुल जाएगा फोन पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने अभी मेरी महिलाओं को, मेरी जो मातृशक्ति है, जो मेरी अपनी जूनियर है, हम्म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फैमिली कोर्ट में, हम्म। उन लोगों को सबको मैं तैयार कर रही हूँ। अभी मैं इन लोगों की एक और मीटिंग लूंगी जब और फिर जब क्राइम फ्री जब भारत मिशन की लेने वाली हूँ। और जब ज्यादा ये हो जाएंगे तो आप उसका एक वो रख लीजिए जिसमें मैं आ जाऊंगा, तो लोगों बिल्कुल सर। तो लोगों का जोश और बढ़ जाएगा। जो सर, अभी तो मैं अभी ग्रुप में, अभी अपन एक ग्रुप बना रही हूँ मैं, जिसके अंदर आप भी रहेंगे। तो समय समय पर सर आप आपके ये डालेंगे और अपन समय समय पर आपके वीडियो वगैरह डालते रहेंगे। और सर जानकारी आप लेते रहेंगे और सर अपन इनको जानकारी देते रहेंगे। तो सर इससे भी बहुत कुछ सर अपने को बेनिफिट मिल रहा है। हमारे पास केवल चंद महीने हैं जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश करना है। जी सर। हमारे जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना तय है। जो 2 और 3 नंबर पे आएगा उसका उप मुख्यमंत्री बनना तय है। जो सर 30 मुख्यमंत्री तो बनना सही है, लेकिन हम समाज के लिए कुछ करें, हमारे लिए तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है सर। 21 लक्ष्यों में आप बताइए ऐसी क्या चीज रह गई है जो आपके सोच और चिंतन की है और इसमें नहीं है। बिल्कुल सर। इस 21 क्योंकि जो आज लक्ष्यों में हमारी पूरी देश की दुनिया बेटियों के समाहित साथ है। में, आज हमारी देश की बेटियों के साथ में ये हो रहा है, मतलब इतनी मान सम्मान की बेटियां क्या अपने ऊपर इतना बड़ा नहीं लगा सकते हैं सर, किसी को सजा देने के लिए। लेकिन हम आज कुछ नहीं है, सब माया पॉलिटिक्स के ठाकुर कारण है। जी, ये मोटी खाल के लोग कह रहे हैं कि हम निर्लज और मोटी खाल के दुष्ट लोग हैं, हम तुमको नहीं सुनेंगे। अदरवाइज हाँ, ये बताइए, बिल्कुल होना चाहिए। 80 अपराधों वाला जो है ब्रजभूषण बच्चियों के विभाग का मुखिया ही क्यों बनाया गया? इतने घटिया आदमी को क्यों मुखिया बनना चाहिए था? बच्चियां बिलख रही है, रो रही है, सड़क पर बैठी हूँ, इतनी मान सम्मान की, इतनी बड़े घर की, क्योंकि सर देश की बेटी मैं भी हूँ ना। तो मुझे आपके कहीं ना कहीं आपके छुआ है इस आप चीज को लेकर। आपके माध्यम से अपराध मुक्त भाषण जो है मुक्त मुक्त मिशन के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं घोषणा करता हूं कि 2024 में जिन जिन लोगों ने इन बिटियों के आंखों में आंसू दिए हैं उन सबको दंडित किया जाएगा। ये सब बिल्कुल सर। लोग जेल में जाएंगे। मेरा मिशन यही है सर, मेरा मिशन मुख्यमंत्री बनना या सांसद विधायक बनना नहीं है। मेरा ये है देखिए, कि जो अपराध हो रहे हैं। हमें तो किसी न किसी को बनाना ही है, तो हमने उसका ये आधार बना लिया है। देखिए, जी सर। हमें तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनाना ही होगा ना, किसी न किसी को उप मुख्यमंत्री बनाना ही होगा ना, किसी न किसी को मंत्रालय देना ही होगा। और वो सर हमने सेकंड चीज है, वो हमने सेकंड चीज है। फर्स्ट चीज है नहीं, हमें क्राइम फ्री देखिए, भारत मिशन का स्थापना करना। क्राइम फ्री भारत की 21 लक्ष्यों सहित स्थापना, अकेला क्राइम फ्री भारत नहीं, हाँ जी जिसमें सर, बिल्कुल। गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी, जिसमें यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे क्षतिपूर्ति देना होगी, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, साइबर क्राइम मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, पेपर करेंसी जो है ना विलोपित हो जाएगी, और 2% ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। इन दोनों चीजों से इतनी धन की वर्षा होने वाली है कि जो पैसा आज भारत सरकार टैक्स के माध्यम से कमा रही है उससे 20 गुना ज्यादा धनराशि अपराध मुक्त भारत की भारतीय सरकार के पास होगी। बिल्कुल सर। भारत से जो है सभी तरीके के टैक्स समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत में एग्रो
क्राइम फ्री भारत की एग्रो पॉलिसी के तहत फिर से हमारी मिट्टी सौंधी हो जाएगी, पानी का ऊपर लेवल 10 पे 8 फीट पे पहुंच जाएगा। हमारे जंगलों में और सब जगह जो है आज जितने पेड़ हैं उससे कम से कम 2 या 3 गुना ज्यादा पेड़ होंगे। हमारी जो है फिर से जो है ऑक्सीजन की जो है ना प्रेजेंस बढ़ जाएगी, तो हम निरोगी और दीर्घायु बनेंगे। जी सर। आगे चल के जो कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। आगे ये स्थानांतरण उद्योग बंद होने वाला है। स्थानांतरण उद्योग नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम काम करेंगे उसी समय जो है ना आपके एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे और एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी। परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर हमारी पदस्थापना अपने आप हो जाएगी। तो उसे करने के लिए ना तो बॉस होंगे, ना ही ये दुष्ट राजनेता होंगे। राइट। और अब आप ये बताइए, जब जो है एसीआर आपकी बॉस नहीं लिखेंगे, ना सरकार लिखेगी, आपकी एसीआर आपका काम लिखेगा। राइट। जी बिल्कुल सर। उसके आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी और कंडक्ट रूल में बदलाव कर दिया जाएगा। तो कंडक्ट रूल में ये लिखा जाएगा कि यदि आप जो फाइल ऊपर भेजते हैं और उसमें गलत निर्णय आता है, तो ये आपके कंडक्ट रूल का अंग होगा कि आपको तत्काल पूरे लॉजिक के साथ उसे रिव्यू के लिए भेजना होगा। यदि आपका बॉस जो है फिर भी अपने निर्णय पर अडिग रहता है, तो वो निर्णय बाध्य होगा, उसे मानना ही होगा। लेकिन वो पूरी फाइल जो है एक कमीशन के पास चली जाएगी, और यदि उसमें बॉस ने गलत निर्णय लिया तो उसकी जो है ना जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी। अब बताइए, कोई बॉस गलत निर्णय ले पाएगा क्या? नहीं सर। वो तो बिल्कुल कार्रवाई का डर होगा ना सर, तो करेंगे ही नहीं, वो होना ही नहीं है। तो फिर आज की व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। आज जो है ये जो वरिष्ठ पदों पे लोग बैठे हुए हैं, जो इन दुष्ट और काले चरित्र के लोगों के चरण सेवक बन गए हैं, ये सब बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? बिल्कुल सर। और सर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही संगठन को ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, कोड ऐसा होता है कि चारों प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के। मुझे वो चीज नहीं मिल पा रही थी जो मेरा लेवल है। क्राइम, मुझे इंडियन पुलिस महासंघ में मैं स्टेट कमांडर हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से यहाँ क्राइम अरे फ्री वो भारत देखो, पुलिस महासंघ सब बेकार की बातें हैं। मैं तो कह रहा हूँ सीधे क्राइम फ्री भारत के सदस्य बनिए। महासंघ से क्या मतलब है? महासंघ कर क्या रहा है? और महासंघ देखिए, महासंघ के चक्कर में आप जाएंगे तो पुलिस वाले उल्टे आपके खिलाफ केस रजिस्टर कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने ना जब मैं जुड़ी थी, जब मैंने बिल्कुल कंटिन्यू बहुत खतरनाक मैं आइडिया जो बनाई कह थी। रहा हूँ कि सब लोगों को ये दोहरी चीजों को भी खत्म कर देना चाहिए। सीधे क्राइम फ्री भारत से जोड़िए। महासंघ बीच में क्यों ला रहे हैं? पर नहीं नहीं नहीं, मैंने यही कहा। मैंने जब जैसे आईडी जब आपका डाला, फिर मैंने देखा, बच्चों से बोला, पापा से बोला, इनसे सर से मैंने बोला, फिर मैंने जुड़ी। और फिर जब मैं उसके बाद में कंटिन्यू रही, क्योंकि सर देखिए हमारा एक लेवल होता है, हमारा लेवल होता है, हमारी भावना होते हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारे काम करने का तरीका होता है, हमारा स्टैंडर्ड होता है। वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। और जब मैं क्राइम फ्री भारत मिशन में आई, मैंने जब यहाँ की मीटिंग और वहाँ की मीटिंग में जमीन और आसमान का फर्क है, आसमान का। वहाँ कुछ भी जो भी, और यहाँ सर बिल्कुल इतना सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अभी नर्सरी में हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं क्राइम फ्री भारत मिशन की एक रंगरूट के रूप में काम करूंगी, जिसको 9 महीने तक ट्रेनिंग लेना रहती है। अरे आपको तो 4 महीने में सरकार बनाना है। रंगरूट आप 1 महीने के लिए रहेंगे, आप इससे ज्यादा नहीं रह सकती हैं। सर मैं अपने सर वो रंगरूट की जो ट्रेनिंग, अभी जैसे मैं अभी बस मैंने अभी आपसे बात करते करते मैंने खाना खा लिया है। हाँ, और बस जस्ट मेरी महिलाएं मेरा वेट कर रही हैं। तो सर मेरा भी क्या है, रंगरूट जो होता है सर, वो ट्रेनिंग हम एकदम से यदि राजा महाराजा और मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना सर, तो काम नहीं कर पाएंगे। हमको जमीन से जुड़ना है। जमीन से जुड़िए और जमीन पर संगठन खड़ा करिए। हाँ सर, एडमिशन कंप्लीट करना है अपने को, हम चाहते हैं कि हर लेवल पे एक प्रेसिडेंट हो। यदि हमको ज्यादा लोग मिल रहे हैं और उनमें वो है और आप उन्हें बना चाहते हैं, तो 5 वाइस प्रेसिडेंट हो। सुनो जस्ट ए मिनट, ये मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, समझ सुनिए उसको। तो हर लेवल पे एक प्रेसिडेंट। यदि हमें ज्यादा अच्छे लोग मिल रहे हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता है, तो 5 वाइस प्रेसिडेंट और 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हम बना सकते हैं। तो ये हो गए 16। और हम वहां पर 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति बनाएं। तो उन समिति की बैठक लेके हम वहां पे कार्यनीति तय कर सकते हैं। और उस कार्यनीति को जो है रात को जो 9 बजे की बैठक है उसमें हम सूचित कर सकते हैं कि देखिए आज हमारी बैठक हुई, हमने ये निर्णय लिया। और ये बैठक हम फेस टू फेस भी कर पाएंगे कभी कभी, नहीं तो जूम पे कर लिया जाए या गूगल पे कर लिया जाए। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, और एक कोशिश करिए कि नारी सम्मान जहां भी चल रहा है,
क्या उसमें जो काम आप कर रही हैं, क्या आपकी जो है ना माया ठाकुर की संख्या बढ़ाई जा सकती है क्या? हाँ सर, बिल्कुल। मेरे को सर, मालूम है ना कि मेरी मातृशक्ति में कौन कौन कैपेबल है और कौन मेरे उनका क्या लेवल है। तो सर वो बिल्कुल मैं करूंगी अभी। वैसे चलिए, मैंने कर दिया है, कल ही तैयार किया है मैंने 2-4 मेरी महिलाओं को, बहुत उनको सुंदर। सिखाया है, समझाया है और बहुत बढ़िया किया है। और उन्होंने बताया, मैंने उनको बोला बेटा आप सबसे पहले जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोले, खोलें आप कुटुंब ऐप खोलें। बोले मैम मैंने तो खोला ही नहीं। मैंने कहा बेटा खोलेंगे नहीं तो कैसा होगा, अपने आटे के डिब्बे को खोलेंगे नहीं तो उसमें तो काम का ही नहीं और रहेगा अपना और आटा। और 9 बजे की मीटिंग में बैठे हुए सुने, जी मतलब पैनल पे आने के चक्कर में ना रहें, सुने, हाँ केवल सुने। हाँ सुने। तो यही सर। जो पीछे बैकग्राउंड में आगे चल के 10,000, 20,000, 50,000 लोग रहे, तब तो आनंद आएगा, जी बिल्कुल सर। जी है ना? जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर, जय हिंद सर।